हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और फ्रेंड्स, आज है 11 नवंबर और ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और सुबह में मेरे भैया हैं वो आ गए थे दिवाली का सामान लेकर। तो यहाँ पर क्या है, जैसे आप हमेशा बोलते हैं बड़े भैया जी नहीं आते वीडियो में, तो वो बैठे हुए थे तो मैंने उनको कैप्चर कर लिया। वैसे वो आते नहीं हैं एंड आई थिंक उनको यहाँ भी अंदाज़ा नहीं था कि मैंने उनका रिकॉर्ड कर लिया है। तो यहाँ पर बस भैया अभी नाश्ता पानी कर रहे थे और ये सुबह सुबह का टाइम था। तो मतलब हम लोग ऐसी ही हालत में है थोड़ा मतलब फेस वेस ऐसी हो रखा है। और यहाँ पर मैं बस ना खड़ी थी, मम्मी जी भैया से बात करते कुछ बातें कर रहे थे, तो मैं जैसे कैमरा अपने ऊपर किया और थोड़ा आप लोगों को हेलो किया है मैंने। और बस वही है, मतलब थोड़ा ही रिकॉर्ड किया है मैंने। और यही हाँ ना भैया फिर मतलब थोड़ी देर रुके थे, जाने लगे थे। उधर सामने वाले रूम में पापा जी थे तो पापा जी से मिल के गए थे। हाँ जाना, चले जाओ जाओ। और हम लोग हमेशा की तरह बालकनी में आ गए हैं। जब भी हमारे भाई जाते हैं तो हम उनको बालकनी से सी ऑफ करते हैं। और यहाँ पर जो भैया की कार थी ना दूर खड़ी हुई थी, क्योंकि बीच में ना कुछ छोटा वाला ऑटो ऐसे करके कुछ खड़ा था तो कार अंदर नहीं आ पाई थी। एंड यस, हम लोग इतने खड़े रहते हैं, इतने ही लोगों का दिखना बंद नहीं होता है। तो बस फ्रेंड्स, अभी आपने देखा अर्ली मॉर्निंग में भैया आ गए थे जब उन्हें टाइम मिला था। वैसे उन्होंने बोल दिया था जब टाइम लगेगा तब आ जाएंगे, फिक्स नहीं था। तो ऐसे आए हैं और ऐसे ही थे, तैयार हो यार कुछ नहीं। पर अपनों के बीच में ऐसे ना फिर अजीब नहीं लगता। तो अभी वो चले गए हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया हुआ था मेरी भाभी है नजफगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो वो उधर गए हैं उन्हें लेने के लिए। तो इस वजह से भी ज़्यादा देर नहीं रुके कि अभी आगे भी रुकना है थोड़ी देर और। तो बस चले गए हैं। बेडशीट बता नहीं थी मम्मी की, बेडशीट है। हाँ एक ही है डब्बे में। हाँ अच्छा हाँ हाँ बाहर ही रख दो, रोटी तो बाहर ही रख दो। अच्छा इसके होंगे संडे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर मतलब कुछ कुछ सामान जो भैया लाए थे और ये जो वाइट कलर के करवे थे ना, ये आए थे हमारी छोटी भाभी के मायके से। वहाँ से आए थे ना, तो ऐसे जो लड़कियाँ होती हैं उनके यहाँ भिजवाए जाते हैं पूजे हुए करवे थे जैसे ये। तो यहाँ पर मेरे और दीदी के नाम के भिजवाए थे मम्मी ने। और ये थे सैंडी के कपड़े। एक्चुअली क्या होता है, जब भी बच्चों के कपड़े आते हैं ना तो सबसे पहले उनको खोल के देखा जाता है कि साइज़ वगैरह ठीक है या नहीं है, क्योंकि कई बार पता है क्या होता है बच्चों का अंदाज़ा नहीं पड़ता है ना। तो यहाँ पर मम्मी जी वही देख रही थी कि साइज़ में अगर कुछ दिक्कत होगी तो फिर वही है ना, कोई फ़ायदा नहीं होता, चेंज करा लेते हैं हम। मम्मी भी बोल देती हैं कि साइज़ वाइज अच्छे से देख लेना। तो बस यहाँ पर वही देख रहे थे। और ये जो ऊपर वाला पार्ट था ना, जो इसका कुर्ता था, अंदर से हमने देखा तो वो ऐसे लगा था कि सैंडी को थोड़ा टाइट हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा भी हेल्दी भी हो गया है। तो ये सैंडी के कपड़े थे और इस तरह का सामान है। एंड यस, यहाँ पर मम्मी जी कह भी रही थी सैंडी का तो सबसे पहला काम होता है जब वो सुनता है कि मामा जी आए हैं। अभी उसकी एक्चुअली क्लास हो रही थी तो पूछता है मेरे लिए खाने के लिए क्या लाए और मेरे लिए पहनने के लिए क्या लाए। तो मुझे थोड़ी हंस रही थी कि कहाँ है सैंडी। और फ्रेंड्स, ये थी मिठाई। तो मिठाई में थी बर्फ़ी और सोन पापड़ी। तो इस तरह का सामान आया है हमारा।
एंड हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी आपको पीनट बटर बनाना किस तरह से बनाते हैं। एक्चुअली क्या है, ये आपको मार्केट में भी मिल जाता है, लेकिन अगर आप घर में बनाते हो तो आपको बहुत सस्ता पड़ता है। मार्केट में आपको 400 to 500 की रेंज में आसानी से मिलता है, मिल तो जाता है आसानी से, लेकिन महंगा लगता है। और जब आप अपने आप बनाते हो ना तो वो सस्ता पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, कच्ची मूँगफली लाकर उनको यहाँ पर रोस्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं 5 मिनट के लिए रोस्ट किया था, जब तक ये ऐसी ना हो जाए, पूरा सिकती हुई ना दिख जाए, है ना। और इनको बस आपको मिक्सर में करना है ग्राइंड। तो यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड है वो कर रहे हैं इनको ग्राइंड। और आपको पता है मतलब अब इस तरह से है, अगर आप मार्केट से 100 रुपये की मूंगफली ले लेते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा आपको मतलब फ़ायदा होता है अगर आप घर पे बना लेते हैं, और हेल्दी तो है ही है ना। तो यहाँ पर जो है इसको ग्राइंड करो। क्या हुआ था, मेरे हस्बैंड ने क्या किया था, इसको सबको एक साथ डाल दिया था। तो आप ये चीज़ मत करना, फिर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बार बार स्पून से लेके इसको घुमाना पड़ता है, क्योंकि स्टिक सा हो जाता है थोड़ा अंदर। तो आप कुछ कुछ अमाउंट ले मूंगफली का और उनको आप मिक्सर में ग्राइंड करें। और यहाँ पर इन्होंने 1 चम्मच ऑलिव ऑयल अपने अकॉर्डिंग डाला है कि इनको मतलब इनको ऐड करना था, वरना ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, जो गुड़ पीछे रखा हुआ है उसका हाफ पार्ट आप लेना, पूरा नहीं लेना, ठीक है। गुड़ ऐड कर सकते हो फॉर टेस्ट। तो ये बस इसको ग्राइंड करते करते ये ऐसा हो गया है। और हाँ, इसमें से ना कुछ मूंगफली निकाल दी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टिक हो रहे थे, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि कुछ कुछ मूंगफली डाल के इनको ग्राइंड करना। और ये हमारा पीनट बटर, घर का बना हुआ पीनट बटर, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है, तैयार है। और जैसे कि आप सिंपल बटर यूज़ करते हैं तो उसकी जगह पीनट बटर ही यूज़ कीजिए अपने सैंडविच वगैरह में, रोटी के साथ, जैसे भी आपको खाना है आप इसको खाइए। बहुत हेल्दी होता है और टेस्टी भी होता है। और फ्रेंड्स, ये है हमारा इवनिंग टाइम, बन रही है चाय। यहाँ पर क्या था, चाय के साथ आज हम लेने वाले हैं समोसे। एक्चुअली क्या था, सुबह भैया के लिए ले आए थे जैसे कि समोसे, लेकिन वही है सुबह सुबह का टाइम था ना, उनका इतना मन था खाने का और भी किसी ने इतना नहीं इंटरेस्ट दिखाया। तो अब ये रखे हुए थे, तो फिर हमने सोचा कि भाई चलो रखे हैं तो इनको गर्म करके ले लेते हैं चाय के साथ। तो हमने लिए थे चाय के साथ, मतलब एक सिया ने लिया था, मैनुअल दीदी ने, और बिस्किट रख लिए थे साथ में हैनी और सैंडी के लिए। तो आज शाम को हमने इस तरह की पी है चाय। और हाँ, जैसे हमने इनको गर्म किया ना तो ये थोड़े से ऑयली दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे हुआ कि वेस्ट नहीं जाने चाहिए, खा लेते हैं चलो। यही है मेरे मोटापे का राज। क्या ले रहे हो आप? ले लो, हाथ ना लग जाए। ये लो, पीछे लो। खाना है हनी को? फिर किस ले ले गए हो? दोस्त बन गए हैं भैया जी, दोस्त बन गए। और फ्रेंड्स, अगेन हस्बैंड जा रहे हैं इवनिंग शिफ्ट में, और जब भी ये जाते हैं मम्मी जी से मिल के जाते हैं, कह के जाते हैं कि मम्मी मैं जा रही हूँ। इनका मतलब रूटीन है, हैबिट में है। मास्क और कैप ले लिए? अच्छा। बाल बड़े हो गए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सुबह में अर्ली मॉर्निंग में भैया आ गए थे, तो बस वही है, एकदम से एक तो सरप्राइज़ मिला था। और सच को वो ज़्यादा देर बैठे भी नहीं थे, क्योंकि उन्हें आगे भी जाना था। तो बस रिकॉर्ड तो मैंने थोड़ा बहुत ही किया है, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, वो जो गिफ्ट्स लाए थे वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि वो क्या लाए थे। तो एक एक करके आपको दिखाती हूँ। जैसे आपने बेडशीट देखी हो, तो बेडशीट तो मैंने स्पेशली आपको दिखाने के लिए बिछाई है। तो फ्रेंड्स, ये है बेडशीट, जो कि मुझे इसका कलर बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। लेकिन हाँ, वही है, लाइट कलर है, और जहाँ बच्चों का निवास हो, आई थिंक वहाँ पे लाइट कलर नहीं बिछाना चाहिए, है ना। तो बस वही है, मतलब कलर बस थोड़ा सा लग रहा था कि डार्क होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन वैसे देखने में सुंदर लग रही थी। और प्रिंट कुछ इस तरह का है इसका, है ना। तो और बस मैं क्या करने वाली हूँ, इसको मैंने जस्ट अभी बिछाया है, लेकिन हाँ, मैं इसको फोल्ड करके रख दूँगी। इसको जैसे समर सब दोबारा आएंगे ना, तब मैं इसको बिछाऊँगी। और विंटर्स में तो इस तरह की बेडशीट नहीं यूज़ करते हैं हम, है ना। और सेकंड जो चीज़ है, ये था सूट। ये सूट मेरे लिए भेजा है मम्मी ने, तो इस पे इस तरह का काम हो रखा है, ठीक है। और इसका कलर ना इसमें कैमरे पे थोड़ा ऐसा लग रहा है, वरना जैसे आपकी वेजिटेबल होती है ना, बॉटल गोर्ड, उसका मुझे कलर नाम नहीं पता, उसको एग्जैक्टली कौन सा ग्रीन होता है, तो वो वाला ग्रीन कलर था। ये कलर बहुत सुंदर लग रहा था। और ये इस तरह का है, ये सूट पे इस तरह काम था। और जो इसका बॉटम है वो आपको दिख रहा है, साइड में दुपट्टा पे भी थोड़ा सा वर्क था। तो ये इस तरह का है, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट सूट था, जो दूसरा है, वो मम्मी जी के लिए है, वो गर्म सूट है ये वाला। तो ये भी कुछ इस तरह का है, ये गर्म कपड़े में है, विंटर्स के लिए जैसे हो जाता है। तो अगेन ये इसका कलर वगैरह इस तरह से है, इसके साथ स्टॉल था, ये भी मुझे अच्छा लग रहा था विंटर्स के अकॉर्डिंग।
तो बस हमारे जो सामान आया है इस तरह से आया है। और सैंडी के कपड़े तो वो तो मैंने आपको बाहर भी दिखा दी थी, एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये लोअर था, लोअर तो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का था, बस हाँ इसके साथ का जो ये है इसमें लग रहा है डाउट, तो यस इसको हम चेंज कराएंगे। लेकिन ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। और ये पता है स्पेशली दिवाली के ओकेज़न की वजह से भेजा था। मम्मी ने बोल रही थी कि दिवाली के लिए सोचा था कि अच्छा रहेगा, बट चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सूट के लिए भी ना पता है, मम्मी कह देती हैं कि मैंने तो ये भेजे हैं। वैसे अभी जैसे भैया दूज होगा तो भैया दूज पे आएगी तो अपनी पसंद से ले जाना जो अच्छा लगे। लेकिन ऐसा नहीं, मम्मी जो भी भेजते मुझे वैसे पसंद ही आता है। तो इनमें से इस तरह के सूट हैं, कपड़े हैं, तो बस पता है क्या इंतज़ार होता है। ऐसे पता पहले ये लग रहा था दिवाली का सामान आएगा, भैया मिलने के लिए आएंगे, उस टाइम पे भैया मिलने के लिए आएंगे। लेकिन अब मतलब वो दिन कब में आ जाता है पता ही नहीं चलता। भैया आए भी और इतना ज़्यादा देर रुके भी नहीं और चले भी गए। पर चलो, लेकिन हाँ वो टाइम ना बहुत ही इमोशनल सा होता है, ये तो है। जब जाते हैं ना, स्पेशली वो जब बैठे होते हैं तब भी ठीक ही चलता है, और जब जाते हैं ना तो सीरियसली बहुत मन टूटता है। पर चलो ये तो एक है, रूल है दुनिया का कि भाई हाँ लड़की हुई है, शादी होकर जाती ही है दूसरे घर। एक्चुअली मुझे कमेंट भी आया था कि आप लोगों को देख के ना मुझे तो ऐसे रोना आता है कि मैं अपने मम्मी पापा के बिना कैसे रह पाऊँगी। हमारे रेगुलर व्यूअर हैं वो, तो मतलब यह हो जाता है वैसे तो। लेकिन हाँ एक बहुत ही वैसी बात हो जाती है कि जिनके साथ हम रहते हैं, 20 साल बिताते हैं, 25 साल बिताते हैं, 30 साल बिताते हैं और फिर छोड़कर दूसरे घर चले जाते हैं। वहाँ एडजस्ट करना लाइफ वाकई में एक बहुत महान काम है एक फीमेल के लिए। लेकिन हाँ आप इस चीज़ को लेकर घबराइए मत, हो जाता है, टाइम टू टाइम हो जाता है, एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ हम ही लोग ऐसे हैं जो एडजस्ट कर लेते हैं फैमिली में, नहीं सारी फीमेल्स कर सकती हैं। इसीलिए तो फीमेल्स को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है कि भाई हाँ एक औरत के जितना सेक्रीफाइसेस एडजस्टमेंट्स कोई नहीं कर पाता, क्योंकि वो हर जगह एडजस्ट कर लेती है, हर जगह फिट हो जाती है। तो अभी तो आज का दिन ऐसा रहा है अभी तो। और बस जैसे कि मैंने कहा था ना कि मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए बिछाई थी, तो हाँ मैं इसको फोल्ड करके रख दूँगी। मैंने कहा समर्स में अब हम इसको निकालेंगे। बता रहे थे अच्छा जो सुनारी आंटी हैं, आपको भी देखना है क्या? मैंने देख ली। सिया बता रही है लोगों ने दिवाली की तैयारियां शुरू कर दी हैं, मतलब जैसे लगा देना लाइटिंग हो कितनी सुंदर लग रही है, बाहर से ज़्यादा अच्छी लगेगी। लोगों ने ऊपर भी लग रही है पीछे। अभी ऊपर ही चलती हूँ फिर मैं वैसे जाना भी था मुझे, आप चलोगे? चलूंगी। फ्रेंड्स देखो लोगों ने दिवाली की तैयारी शुरू कर दी है हमारे यहाँ। हाँ मुझे बहुत सुंदर लगता है ये सीन लाइटिंग का, बहुत ज़्यादा सच में। जब घर ऐसे रोशनी से चमकते हैं ना बहुत सुंदर लगते हैं। चलो से और अभी मैं ऊपर जाती हूँ। जैसे कि विंटर्स शुरू हो चुके हैं तो मैंने ब्लैंकेट निकाला था धूप लगाने के लिए और उसको उतारना मैं भूल चुकी हूँ, और बस अब चलती हूँ। मतलब ये था जो ब्लैंकेट था मैंने धूप लगाने के लिए ऊपर डाला, लेकिन वही है धूप तो खत्म हो चुकी है। आपको पता है रोशनी दिख रही है, वरना ना शाम का टाइम हो रहा है 6 बजे, इस तरह का मौसम हो रखा है। और मतलब इस समय से पहले उतार लेना चाहिए था मुझे ब्लैंकेट। लेकिन दिवाली की तैयारियां देखो देखो देखो। एक बार अपना एरिया दिखाती हूँ मैं, वहाँ से शुरू कर। देखो वहाँ हाउसेस में लाइटिंग लगी है, कुछ कुछ जगह लग गई। और बस हम चलते हैं अब, ठीक है। तो बस इस वीडियो का यहीं एंड कर देते हैं। एंड यस वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और व्लॉग्स देखने के लिए। हम ओहो कैमरा इधर है, मैं गलत देख रही हूँ। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और व्लॉग्स देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चलती हूँ। सामान बहुत ज़्यादा हो गया। चलो हाँ हाँ बस।
मैं इसे लेने भी जाना था, मैंने कहा चलो कर लेती हूँ।